आज अपना टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ने से पहले उसके साथ कुछ एक रिलेटेड टर्म्स और भी होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम इनको एक ग्राफ के मदद से पढ़ेंगे जिसमें हम सारी टर्म्स इंक्लूड करेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी के रेफरेंस में यूज की जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करें तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करती हूं मैं ये, ठीक है। एक एक्सिस पर यहां ले लेते हैं एनर्जी और इस एक्सिस पर ले लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। ये एक्सिस हो गई अपनी दो, एक साइड पे हमने एनर्जी ले ली और दूसरी साइड पे रिएक्शन प्रोग्रेस ले ली। अब देखो, इस एनर्जी पे अगर मैं कहीं भी कोई पॉइंट मान लूं ऐसे रैंडमली कि वो अपना रिएक्टेंट हो गया, दैट मीन्स रिएक्टेंट उतनी एनर्जी रखेगा। अगर रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन कंप्लीट कराएगा, दैट मीन्स उसके पास इनिशियली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा जो प्रोडक्ट बनाने में उसकी हेल्प करती है ना, प्रोडक्ट कन्वर्जन में उसकी हेल्प करती है। तो हमने अपना कोई ऐसे रैंडमली ये पॉइंट मान लिया ये एनर्जी का कि यहाँ पे आ गया हमारा रिएक्टेंट। आर का मतलब क्या बोल दें हम, रिएक्टेंट बोल दें, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हमने इधर मान लिया अपना प्रोडक्ट, हमने उस प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए अपनी पीक मान ली ये, कि ऐसे ऐसे कुछ वो ग्राफ शो कर आएगा जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब देखो, इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, कि मतलब इतनी एनर्जी को तो देखो ये कंज्यूम करेगा ही करेगा। अब that minimum amount of energy which is required by reactant to form product is known as threshold energy, ठीक है। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। यहां लिख देती हूं मैं, इस एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। टीई भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह अपने को, हम ये टीई भी मेंशन कर देते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इन प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से पहले मैं अगर इनकी एनर्जी की बात करूं, इनकी एनर्जी की डिनोशन करें, तो यहां अगर रिएक्टेंट की एनर्जी के लिए बोला जाए तो ये जो एनर्जी है आर से और अपने इधर की वैल्यू तक, ये क्या होगी, ई आर लिख दे इसको, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको लिख दिया हमने ईपी, कि ये तो पूरी एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, और ये रिएक्टेंट की जो खुद की एनर्जी थी, और ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। प्रोडक्ट इतनी एनर्जी है इसके पास। तो अब देखो, अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगे तो ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ये खुद से ही कर लेगा, इतनी एनर्जी तो ये खुद से ही प्रोवाइड कर लेगा। हम बस इसको इतनी सी एनर्जी देनी है जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, एक्टिवेट हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेटेड हो जाए। तो ये जो एनर्जी है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो सिर्फ रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। इसको लिख देते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखो क्या क्या पॉइंट थे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये कंप्लीट अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट में आ रहा था रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, उसको हमने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का मेजरमेंट आ गया ये, कि ये है अपनी एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, अगर इस रिएक्शन में आगे रिएक्शन प्रोग्रेस की बात करें, आगे रिएक्शन में कन्वर्जन की बात करें, तो हमारे पास क्या है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट की है, हम चलो इतनी इसको एक्टिवेट करने के लिए दे भी देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो प्रोडक्ट की तो इतनी सारी एनर्जी है ना, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आके वो रिएक्शन बंद हो गई, यहाँ पे आके रिएक्शन स्टॉप हो गई कि प्रोडक्ट बन गया, नहीं, इससे ज्यादा भी चाहिए हो सकती है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की
जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा हमें अगर देनी पड़े या फिर ज्यादा हमें देनी ही पड़ेगी, दैट मीन्स कि अभी जो हीट एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव में आएगी कि हमें देनी ही पड़ेगी, उसके पास कमी है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ कि ये ग्राफ स्पेशली मेंशन्ड है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ स्पेशली मेंशन है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट कंज्यूम होती हो प्रोसीड होने के लिए। और यहाँ पे हमने देखा ही अभी ग्राफ से कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। डेल्टा एच क्या होगा, चेंज कैसे करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करेंगे कि उतनी हमें देनी पड़ेगी अभी भी, ठीक है। तो ऐसे ये होता है एंडोथर्मिक का। जैसे हमने एंडोथर्मिक के लिए देखा वैसा ही हम एक्सोथर्मिक के लिए देखेंगे। डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, रिएक्टेंट एनर्जी की और प्रोडक्ट एनर्जी की। अच्छा, उससे पहले अगर मैं चलो पहले एक बार एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ। इस पॉइंट पर हमने ले लिया एनर्जी, इधर ले लिया हमने रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मानते हैं, हमने अपना वही कोई पॉइंट ले लिया जहां पे हमने बोल दिया कि देखो रिएक्टेंट है, ठीक है, अपना ये ले लिया हमने रिएक्टेंट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। हमने इस बार प्रोडक्ट मान लिया अपना कुछ इधर, तो जो ग्राफ आएगा पीक आएगी कन्वर्जन की, वो क्या आएगी, ये, ठीक है। यहाँ क्या आ गया अपना प्रोडक्ट। अब एनर्जी को डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी कौन सी है, रिएक्टेंट की एनर्जी कौन सी है। ये एनर्जी जो है ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एनर्जी जो है ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अलग चीज कोई है नहीं, जो हमने इधर देखा था वही हम इधर देख रहे हैं। अब बची ये बीच की एनर्जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही देखा था हमने, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि ये बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर इस केस में देखें एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आई, ये जो एनर्जी आई ये क्या है, इस पे एक्टिवेशन एनर्जी, EA का मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो अगर हम इस रिएक्शन में बात करें तो प्रोडक्ट की यहाँ ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, यहाँ पे क्या है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मतलब हम इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट तो इतनी कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा। प्रोडक्ट का तो अमाउंट, कंज्यूमिंग अमाउंट क्या है, कम है। तो प्रोडक्ट अगर कम अमाउंट कंज्यूम करेगा दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। एनर्जी का लिबरेशन या हीट का लिबरेशन वो किसको इंडिकेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। किसको इंडिकेट करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये केस किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और डेल्टा एच होता क्या था अपना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बाकी सारा केस तो है सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं। बट ये एक्सोथर्मिक कैसे था ये बता दिया, ये एंडोथर्मिक कैसे था ये बता दिया। अब देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशनशिप निकालना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक्टिवेशन एनर्जी का और थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशनशिप निकालना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यही तो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो खुद से देखें इसको, तो ये अपनी थी पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इसको माइनस कर दिया, एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शो करा रहे थे। बची जो अपनी एनर्जी वो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी ना, कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए। दिस इज द एनर्जी
जो ओनली रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या रिलेशनशिप क्या आ गया, दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डेफिनेशन में भी अगर आप लिखना चाहो तो आप इसी को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, वो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसको, जो हमने अभी ये फिनोमिना देखा एनर्जी का और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, या फिर ऐसे बोला जाता है कि जो ये स्टेट होती है ना अपनी, जो ये स्टेट होती है अपनी, इस स्टेट को बोला जाता है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। इस छोटा सा लिख दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये स्टेट क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने की। अब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बनता है, देखो उसको देखते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, हमने कोई रिएक्शन ले ली हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, तो देखो हाइड्रोजन आयोडाइड अगर बनाए तो हाइड्रोजन आयोडीन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब H2 प्लस I2, H2 को हमने लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और I2 को हमने लिख दिया आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। ये दोनों क्या हो गए अपने इस समय, रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए ये। अब जैसे ही इनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमने जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी देते ही तुरंत ऐसे ये एक्टिवेशन एनर्जी दी, इधर प्रोडक्ट मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसको हमने इधर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला था। ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा, अब देखो होता क्या है फिनोमिना अपना, इधर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और ये आयोडीन बॉन्ड भी टूटेगा, और हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोडीन बॉन्ड ब्रेक होगा, और हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है। दैट मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और वो जो स्टेट रहेगी ना जिसमें दोनों प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, उसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन, इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड दिखाया मैंने, अभी पार्शियल का मतलब बताएंगे। इधर फिर लिखा हाइड्रोजन, इधर लिखा आयोडीन, ये भी पार्शियल बॉन्ड लगाया इनके बीच में, और ये दोनों भी एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। इस बॉन्ड को हमने दिखा दिया ऐसे कि देखो ऐसे। अब जो ये स्टेट बनी ना इधर, इस स्टेट को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों प्रोसेस एग्जिस्ट करेंगी, और वो दोनों प्रोसेस कैसे एग्जिस्ट कर रही है, हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा होगा, डिसोशिएट, ये आयोडीन और आयोडीन बॉन्ड क्या हो रहा होगा, डिसोशिएट, और इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डॉट से दिखाते हैं, बनने की स्थिति, बॉन्ड डिसोसिएशन को भी डॉट से दिखाते हैं कि टूटने की स्थिति। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान, तो ये टूटेगा कुछ ऐसे, हाइड्रोजन आयोडाइड अलग, प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी का अपना सारा सीनरियो होता है कि ऐसे ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी, देन देयर विल बी अ एग्जिस्टिंग स्टेट विच इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड हेंस इज आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोनों के लिए डेफिनेशन सेम रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी और दोनों ही केस में डेफिनेशन सेम रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी की भी दोनों केस में सेम रहेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी दोनों केस में सेम रहेगी।